गुरुजी प्रणाम। प्रणाम भैया। गुरुजी, शुक्र, बुध, बृहस्पति और चंद्रमा, इन तीनों शुभ ग्रहों में से सर्वाधिक शुभ ग्रह कौन सा है? ये 3 नहीं 4 हुए। चंद्रमा, बुध, बृहस्पति और शुक्र, ये 4 शुभ ग्रहों की मान्यता प्राप्त है हमारे ज्योतिष शास्त्र में। लेकिन इन 4 में से जो 2 ग्रह होते हैं, चंद्रमा और बुध, ये कंडीशनल शुभ होते हैं। ये कुछ कंडीशंस में ये अशुभ भी हो जाते हैं और कुछ कंडीशंस में ये शुभ हो जाते हैं। तो इसलिए इनको हमने एक दूसरे क्लासिफिकेशन में रखा। अब हमारे पास बचते हैं 2 ग्रह, बृहस्पति और शुक्र। अब इन 2 में से ये भी दोनों शुभ ग्रह हैं। और जैसा कि लोगों को, जो हमारे ज्योतिष शास्त्र के विद्यार्थी हैं, जिज्ञासु हैं, उनको ये तो पता है कि बृहस्पति सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह होता है, उसके बाद शुक्र आता है। लेकिन शायद कुछ लोगों को कारण स्पष्ट ना हो कि बृहस्पति शुभ ग्रह क्यों कहा जाता है शुक्र की तुलना में। अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें कि शुक्र और बृहस्पति में, तो बृहस्पति शुक्र की अपेक्षा अत्यधिक शुभ ग्रह है। चंद्रमा और बुध कंडीशनल शुभ ग्रह हैं, इसलिए उनको तो हमने इस वर्गीकरण से भिन्न कर दिया। अब ये जो 2 ग्रह बचते हमारे पास है, अगर हम उनका सूक्ष्म विश्लेषण करें तो सबसे पहले अगर हम शुक्र की बात करें कि शुक्र अपनी शुभता किस प्रकार से प्रदान करता है, तो सबसे पहली बात यह है कि शुक्र की 7वीं ही केवल दृष्टि है, जबकि बृहस्पति की 7वीं के अलावा 5वीं और 9वीं 2 और दृष्टियां हैं जो त्रिकोण की दृष्टियां कहलाती हैं, और त्रिकोण की दृष्टियां अत्यंत शुभकारी होती हैं। तो इस अर्थ में जुपिटर या गुरु ग्रह जो है वो शुक्र से अधिक शुभ ग्रह हो गया, क्योंकि उसके पास शुभता डालने के लिए, शुभता देने के लिए मात्र 7वीं दृष्टि ही नहीं है, 5वीं और 9वीं दृष्टियां भी हैं। इसके अलावा अगर आप देखिए तो शुक्र जो होता है वो केवल स्वयं के लिए शुभ होता है, जबकि बृहस्पति अपनी दृष्टियों के माध्यम से उन ग्रहों को या उन भावों के जो अशुभ प्रभाव होते हैं उनको या तो वो न्यून कर देता है या समाप्त भी कर देता है। तो बृहस्पति की दृष्टि में शुभता अत्यधिक होती है, जो कि दूसरे अन्य भाव या ग्रहों की अशुभता को न्यून या उसका प्रभाव समाप्त भी कर सकता है। तो इस अर्थ में भी बृहस्पति शुक्र की अपेक्षा अत्यधिक शुभ ग्रह माना जाता है। अब अगर हम इसके अतिरिक्त एक नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अपना ध्यान दें तो शुक्र जो है वो मीन राशि में उच्च का होता है, और मीन राशि का स्वामी गुरु होता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि शुक्र अपनी शुभता के लिए गुरु पर निर्भर है, क्योंकि शुक्र मीन राशि में जब उच्च का हुआ तो उसका जो स्वामी गुरु है, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि शुक्र अपनी शुभता के लिए गुरु पर निर्भर है। तो यहां पर भी गुरु की सार्थकता सिद्ध होती है। अब अगर हम एक और पॉइंट की तरफ ध्यान दें कि शुक्र के नक्षत्र कौन कौन से हैं और बृहस्पति के नक्षत्र कौन कौन से हैं, तो शुक्र के जो 3 नक्षत्र हैं, भरणी, पहला उसका नक्षत्र होता है भरणी, फिर होता है दूसरा नक्षत्र कौन सा होता है, पूर्वा फाल्गुनी, और तीसरा नक्षत्र होता है पूर्वाषाढ़। ये तीनों नक्षत्र रजोगुणी हैं, रज की प्रधानता है, जबकि जो बृहस्पति के 3 नक्षत्र हैं, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद, ये तीनों नक्षत्र बृहस्पति के सतोगुणी हैं। तो यहाँ पर भी सात्विकता प्रधान होने से
बृहस्पति की सार्थकता सिद्ध होती है शुक्र की अपेक्षा। अब हम एक पॉइंट और देख सकते हैं कि बृहस्पति का जो गुण है वो विस्तार का गुण है, जबकि शुक्र के पास विस्तार का गुण नहीं है। तो शुक्र के संबंध में और बृहस्पति से जब हम तुलनात्मक देखते हैं तो बृहस्पति की जो दृष्टि है वो विस्तार से युक्त दृष्टि होती है कि वहाँ पर शुभता तो वो दे ही रहा है, साथ साथ में विस्तार भी कर रहा है। तो इस संदर्भ में भी गुरु की सार्थकता शुक्र की अपेक्षा सिद्ध होती है। हम एक पॉइंट की तरफ और भी ध्यान दे सकते हैं कि गुरु जो है ग्रह, ये देवताओं का गुरु है और शुक्र राक्षसों के गुरु हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि गुरु के अंदर देवत्व गुण और शुक्र के अंदर राक्षसी गुण है। और शायद इसीलिए शुक्र के जो तीनों नक्षत्र है वो रजोगुणी हैं और बृहस्पति के जो तीनों नक्षत्र हैं वो सात्विकता से भरे हुए भरपूर हैं। तो यहाँ पर भी हैं दोनों गुरु, लेकिन दोनों गुरुओं में जमीन आसमान का अंतर है। हम एक पॉइंट की तरफ और भी अपना ध्यान दे सकते हैं कि शुक्र हमको केवल क्या देता है, भौतिक सुख। सुख भौतिक सुखों का प्लेनेट है। शुक्र के माध्यम से हमको भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। और ये भी सर्वविदित है कि जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा, उनको हम अलग नहीं कर सकते, वो एक सिक्के के दो पहलू हैं। और जबकि बृहस्पति जो गुरुओं का देवता है, सात्विक गुणों से परिपूर्ण है, वो हमको ज्ञान, धर्म, धार्मिकता, सात्विकता, अध्यात्म इत्यादि गुणों से परिचय कराता है। जो हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, इस मानव जीवन का जो लक्ष्य है, उस यात्रा में मात्र बृहस्पति ही एक सहायक ग्रह है, जबकि शुक्र अपने भौतिकता भरे गुणों से उस लक्ष्य से हमको भटका देता है। तो इस संदर्भ में भी गुरु की महत्ता सर्वाधिक सिद्ध होती है। तो मेरे विचार से अब इतने पॉइंट बहुत हैं जिससे कि आपको इस समझ में आ गया होगा कि बृहस्पति सर्वाधिक शुभ ग्रह ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है और उसकी सार्थकता अपने इन गुणों के माध्यम से सिद्ध होती है। नमस्कार।